मेरठ आरटीओ में दलालों के भरोसे चल रहे कामकाज को लेकर कई बार खुलासे होते रहे हैं। इस बार थार गाड़ी को एनओसी देने के मामले ने आरटीओ की शामत ही ला दी। यहां के 40 दलालों की सूची बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई है और कार्रवाई की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि आरटीओ में संविदा कर्मी बड़ा खेल कर रहे हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी संविदा कर्मी घालमेल करते हुए पकड़े जा चुके हैं। कुछ संविदा कर्मी हैं तो कुछ बाहरी युवकों को कंप्यूटर पर बिना वेतन के ही रखा हुआ है। जब इनको वेतन सरकार से नहीं मिल रहा तो क्या भ्रष्टाचार कर इनको वेतन दिया जा रहा है? इनको कंप्यूटर पर रखने के लिए क्या शासन स्तर से अनुमति मांगी गई है? यदि अनुमति नहीं ली गई है तो प्राइवेट लोगों को कंप्यूटर पर कैसे बैठा कर रखा गया है? इनके हाथ में गोपनीय दस्तावेज कैसे दिए जा रहे हैं? इसके लिए जवाबदेही निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन आरटीओ में कर्मचारी बेलगाम है। यहाँ सेटिंग का खेल चल रहा है, जिसके चलते नियम तो फॉलो होते ही नहीं है। गोपनीय फाइल भी दलालों के हाथ में होती हैं, जो ऑफिस से बाहर लिए हुए घूमते रहते हैं। इस पर कोई रोक टोक नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं। जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली तो आरटीओ में भी दलालों की दुकानों के शटर बंद हो गए थे। कुछ दिनों तक दलालों के शटर बंद ही रहे। इसके बाद फिर से धीरे धीरे दलालों की एंट्री आरटीओ ऑफिस में हो गई, जिसके बाद से ही दलाल आरटीओ ऑफिस का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि शासन स्तर से स्पष्ट आदेश है कि दलाल राज खत्म होना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम भी चालू किया गया, लेकिन फिर भी दलाल के बिना आरटीओ ऑफिस में कुछ नहीं होता है। ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर एनओसी, ये सभी दलाल के माध्यम से ही मिलती हैं। आप हर रोज आरटीओ ऑफिस आए लेकिन काम होगा ही नहीं। जहां दलाल को फाइल दी तो सुबह फाइल दी, शाम को काम होने के बाद आपके हाथ में होगी। इतनी फास्ट सेवा दलालों की चल रही है। दलालों की सेटिंग संविदा कर्मियों से है। प्रत्येक फाइल पर कोड लिख दिया जाता है, जिसके बाद फाइल के साथ पैसे का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि शाम को ऑफिस ऑफ होने के बाद ही दलाल हिसाब करने के लिए आरटीओ में पहुंचते हैं। किस दलाल की कितनी फाइल थी उसके हिसाब से पैसा लिया जाता है। इसमें पूरी ईमानदारी दलाल और आरटीओ ऑफिस के क्लर्क करते हैं। अब इन मामलों की शिकायत ओम न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर राहुल ठाकुर ने मुख्यमंत्री कार्यालय से की है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओम न्यूज नेटवर्क।